सरकार विकसित भारत का रोड मैप तैयार कर रही है और उसके लिए बजट की जो अनाउंसमेंट है उसमें बहुत कुछ होने की उम्मीद है। जिस तरीके से शहर लगातार प्रदूषण से ग्रस्त हैं, प्रदूषण को लेकर भी सरकार इस बजट में कई सारी घोषणाएं कर सकती हैं और क्लीन एनर्जी सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। हमारे साथ शुगर इंडस्ट्री से कुछ प्रतिनिधि हैं जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर शुगर इंडस्ट्री को कितना मीठी उम्मीद है इस बजट से। सर, पहले तो आपसे पूछते हैं कि इंडस्ट्री के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि इस बजट में ऐसा क्या मिले जो आपको अच्छा लगेगा? पहली बात तो शुगर इंडस्ट्री जो है ये रूरल एम्प्लॉयमेंट और रूरल प्रॉस्पेरिटी का बैकबोन रहा है और शुगर इंडस्ट्री लगभग 5.5 करोड़ फार्मर्स, किसानों और उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करती है। तो ये हर मुद्दे से ये बहुत अहम सेक्टर है और इसको सरकार का हमेशा सपोर्ट मिलता रहा है। एफआरपी जो है, जो सरकार अनाउंस करती है हर साल, वो किसानों के पास डायरेक्ट जाता है। ये बड़ा टिपिकल सेक्टर है जहां एफआरपी सरकार डिसाइड करती है हमें कितना पेमेंट करना है किसानों को। और इनफैक्ट जो हमारा एफआरपी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो जो हम पे करते हैं किसानों को, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन का पेमेंट करते हैं और हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर भी हैं। शुगर की कीमत जो है वो दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे कम है। तो ये एक एनोमली है जहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत हाई है और शुगर की कॉस्ट बहुत कम है। इससे जो गैप बनता है उससे जो है इकोनॉमिक वायबिलिटी पे असर पड़ता है। तो उसके लिए सरकार ने 2018 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाया था, जिससे कि ये था कि एक भाव के नीचे एक्स मिल प्राइस नहीं जा सकता। तो आपको उम्मीद है इस बजट में वो होगा? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है। पहली चीज़ तो जो एथेनॉल प्रोग्राम इस सरकार ने चलाया है, ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है और इसकी वजह से जो शुगर की साइकिल थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर आ जाती थी और उसकी वजह से प्रॉब्लम करा हो जाता था, वो बहुत कम हो गया है। जैसे बताया, ये लास्ट प्राइस रिवीजन 22 में हुआ था और हमारी उम्मीद ये है कि जो प्राइस हमें एथेनॉल में मिलेगा उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ बढ़ोतरी होगी, क्योंकि गन्ने का दाम बढ़ा है और एथेनॉल का दाम उतना बढ़ा नहीं। लेकिन सर, अभी 20% के आगे कहाँ तक बढ़ेंगे ये तो कुछ तय नहीं है। इसको कैसे आप सोचते हैं इस बजट के सत्र के दौरान? इसके दो पहलू हैं। एक तो क्वांटिटी कितनी हमें मिल रही है, उस पर हमें उम्मीद है कि जो अगले 2 क्वार्टर्स का एलोकेशन आएगा उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होगी शुगर सेक्टर के लिए। और साथ साथ कुछ प्राइस में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि अलग अलग किस्म के बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं शुगर के, तो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट 4-5 रुपए का हमारी उम्मीद है कि ये इसको पैरिटी पे ले आएंगे। हम एक पॉलिसी तय कर लें कि हमारी ग्रीन एनर्जी को, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी को लेके हमारी क्या पॉलिसी है। हम फ्लेक्स फ्यूल कार को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और शुगर कॉम्प्लेक्स में एक सिर्फ फ्लेक्सी फ्यूल कार और एथेनॉल नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन है, जैसे कि सैफ है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है। इन सब चीज़ों को करने के लिए बजट में प्रोविजन चाहिएगा। आज के दिन सैफ में अगर हमें वायबिलिटी गैप फंडिंग है, क्योंकि सैफ की जो लगाने की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। सैफ की प्राइसेस 3 टाइम्स होती है कंपेयर टू एविएशन टर्बाइन फ्यूल। उसके लिए रिसर्च एंड आरएंडी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार को इसके लिए एक एक्स्ट्रा बजट रखना चाहिए, करीब करीब 10,000 करोड़ का, टू लुक आफ्टर दिस वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. Also, Sarkar should keep a budget for promoting green hydrogen in the sugar industry. तो कुल मिलाकर ये है कि इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार अगर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ आती है और बजट में अगर शुगर सेक्टर के लिए, इथेनॉल मिथेनॉल के लिए पॉलिसी के हिसाब से अलग से फंडिंग की व्यवस्था करके आती है, तो ये बजट इंडस्ट्री के लिए एक मीठा बजट हो सकता है। साथ साथ अगर बाकी जो FTAs हैं या फिर बाकी जो रूट्स हैं जिनके ज़रिए सरकार बिजनेस बढ़ाती है, एविएशन फ्यूल की जो पॉलिसी है उसमें और चेंजेस करती है, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आ सकता है इंडस्ट्री के लिए भी। और जॉब जनरेशन का जो सरकार का टारगेट है, विकसित भारत का जो टारगेट है, उसको भी जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। कैमरामैन विक्रम के साथ अमरीश पांडे, जी बिजनेस।